प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। शुरू करें। हाँ, थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 275, अध्याय 39 सर्गः। रावण का शुक और सारण को फटकार कर अपने दरबार से निकाल देना, उसके भेजे हुए गुप्तचरों का श्री राम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में आना। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त यूथपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बवान को तथा सुषेण, कुमुद, नील, वानर श्रेष्ठ नल, गज, गवाक्ष, शरभ, मैंद एवं द्विविद को भी देखा। अनिल सन, एक मिनट। सेंसे, ये तो इधर बोल रहे हैं कि जो शुक और सारणी तो मैसेंजर दूत बन के गए थे, तो दूत बन के जाने से भी दूत का तो कुछ गलती नहीं है, फिर रावण ने उनको फटकार कर क्यों निकाल रहे हैं? फटकार मतलब ये कि भाई तुम जो है किसका अंडर में काम कर रहे हैं? रावण। रावण का अंडर में, और किसका भलाई कर रहे हैं? किसके बारे में अच्छे बात कर रहे हैं? राम जी के बारे में। उसका मतलब तुम उनसे कुछ तुमको मिल गया होगा, है कि नहीं? ना तो कुछ घूस मिल गया होगा, ना तो फिर तुमको वहां फटकारे होंगे, धमकी दिए होंगे, जिसकी वजह से तुम ये कर रहे हैं। ठीक है ना? है कि समझ लो आपको? इसीलिए रावण का कारण है कि नहीं? मतलब ये राजस क्वालिटी का वो दिखा रहे हैं पावर। हाँ, है कि नहीं? क्यों? कि भाई मेरे साथ मेरा तनख्वाह खा के तुम उनका अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में अच्छे कह रहे हैं, उसका मतलब तुमको उन्होंने कुछ दिया होगा, ना तो तुमको कुछ उसने धमकी दिया होगा, भाई तुमको मार देंगे, ऐसे कुछ कहा होगा। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। सेंसे। श्लोक संख्या 5। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा, उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक, अगला पृष्ठ 276, वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोध पूर्वक यह कठोर बात कही। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है, उसके सहारे जीविका। निग्रह से निग्रह मतलब निकाल देना कहते हैं क्या? निग्रह मतलब दंड देना, और अनुग्रह मतलब कृपा करना, है कि नहीं? अच्छा। वो दंड भी दे सकता है और कृपा भी। कृपा मतलब कुछ आपको मतलब दे सकता भी, है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारा तनख्वाह बढ़ गया, कि तुमको ये इतने बोनस मिल जाएगा, तुमको इतने ये मिल जाएगा, कुछ नहीं, कि ये अनुग्रह है। और दंड भी दे सकता है, दोनों सक्षम है राजा। अच्छा। अभी तुमने जो कर्म करके आए हैं, उसके लिए तो अच्छे कर्म किया होता तो तुमको इनाम मिलता है। अब तुम, है कि नहीं, तुमको इनाम नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा, क्योंकि मेरा तनख्वाह खा के तुम उनका भलाई कर रहे हैं, है कि नहीं? खाते हो मेरा, गाते हो उनका, है कि नहीं? मेरा दुश्मन का गुणगान कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। राजा निग्रह
और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। अच्छा, जो शत्रु सिंसे हम्म। सिंसे इसका मतलब राजा के अंदर क्रिटिक्स नहीं रहना चाहिए ना फिर? नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा है? रजस क्वालिटी। रजस क्वालिटी में आपको आपको हमेशा क्या चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, फॉलो करो आपको मेरे को। नहीं 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 नहीं, आपको हमेशा कोई प्रेज करता रहेगा तो फिर आप कहेंगे अच्छा 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 ये मेरा अच्छा दोस्त है कि नहीं? हाँ, कुछ हाँ, भी बुरा भी करो, अरे नहीं आपने अच्छा बहुत अच्छा किया, उसको दो दो थप्पड़ मारा होगा, बहुत अच्छा किया है कि नहीं? हम्म, तो हमेशा आपके आपकी अच्छे बोलता रहेगा, उसका मतलब आपका अच्छा है। ये रजस क्वालिटी का ये है, ठीक है ना? गॉट इट सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7 एक बार फिर से पढ़ेंगे। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है। तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, यह सौभाग्य की ही बात है। मैं इस राज्य का शासक हूँ। मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ। फिर भी तुम दोनों ने क्या क्या कहा? जैसे मतलब मैं अपने मुंह से बोल दूं, जस्ट इंस्ट्रक्शन दे दूं, तो हाँ, उसी से तुम्हें दंड मिल जाएगा और कुछ करना नहीं ना पड़ेगा। तो हम मेरा एक वाणी का ही काफी है, हाँ, मुझे कुछ करना जरूरी नहीं है कि नहीं? मैं कह बोल दूं दिया। भाई दे दो हाँ, ना उसको, है कि नहीं, 1 करोड़ रुपया वो दे देंगे, है कि नहीं? तो दंड दे दो ना, उसको फांसी चढ़ा दो ना, फांसी चढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? तो मेरा हाँ, वाणी का ऊपर सब अनुग्रह निग्रह दोनों डिपेंड करता है। हाँ, रजत इज सेइंग आई एम सो ग्रेट एवरीथिंग। रजस क्वालिटी का हाँ, रजस क्वालिटी का सबसे पावरफुल अस्त्र क्या है? स्पीच सेंस है, वाणी। हाँ, हाँ, है कि नहीं? जो कि हाथ होना चाहिए, ना तो पैर होना चाहिए, है कि नहीं? तो 5 इसमें से सब कर्मेंद्रिय से सबसे जो पावरफुल क्या है? वाणी, हाँ, ठीक है ना? हाँ, 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 हाँ। सेंसे एक मिनट, रजस का स्ट्रॉन्ग वाणी, सेंसे सत्व का शक्ति वाणी होना चाहिए ना? सत्व का नहीं है। यहाँ पे क्या होता है हाँ, कि सत्व का जो वाणी अलग होता है। यहाँ पे रजस क्वालिटी का मतलब आपका कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आपका होता है। कर्मेंद्रिय में कौन सा? 5 कर्मेंद्रिय है, ठीक है ना? हाँ, है ना? 5 कर्मेंद्रिय मालूम है ना? सेंसे वाक पाद वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। ठीक है ना? ये 5 है। हाँ, तो 5 में रजस क्वालिटी से जो है उसका सबसे पावरफुल कौन क्या है? वाक है सेंसे। हाँ, वाक, है कि नहीं? वो बोलता रहेगा, कभी वो उसने चुप नहीं बैठेगा, है कि नहीं? सुबह से शाम तक वो बोलता बोलता रहेगा। रहेगा, ठीक है ना? यही उसका रजस क्वालिटी का सबसे बड़ा ये है, ठीक है ना? तो यस। सत्वगुण का वाणी पावरफुल नहीं है, उसका उसका चित्त पावरफुल है, ठीक है ना? उसका अच्छा, बुद्धि पावरफुल है कि नहीं? उसको पूछेंगे तो थोड़ा कुछ बोल सकता है,
अपने आप कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, चित्त तो शांति रहता है, इंतजार करता रहता है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 11 फिर से पढ़ेंगे। मैं इस राज्य का शासक हूँ, मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ। फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाएं, यह संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता, तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मेरे हुए के ही समान हो। उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़ सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र, शूरवीर। यहाँ पे एक रावण का एक देखो एक क्वालिटी क्या है, उसने विभीषण को भी प्राण दंड नहीं दिया, ना कि सुख सारण को प्राण दंड दिया है, ठीक है ना। उसको वहां से निकाल दिया, तुम चला जाओ, और उसको प्राण दंड नहीं दिया। समझ में ये बात को? हाँ सेंसे, दैट्स ट्रू। वो चाहता था तो उनको मार देता था, पर मारा नहीं है। यहाँ से मेरे से निकल जाओ यहाँ से, मगर प्राण दंड नहीं दिया, है कि नहीं? क्यों सेंसे? हाँ, यहाँ पे है ना, ये जो चांडाल होते हैं ना, वो क्या करेंगे, प्राण दंड दे देंगे। अच्छा। तो मार दो, खत्म कर दो। पर ये रजस क्वालिटी में क्या किसी को अपना आदमी को मारेगा नहीं है, क्योंकि वो सोचेगा भाई कल आज है तो कल उसको इस्तेमाल कर लूंगा, उसको आई विल यूज हिम, ठीक है ना। यही रजस क्वालिटी का और चांडाल में यही फर्क है। चांडाल क्या करेगा, मेरा काम का नहीं, उसको खत्म कर दो, है कि नहीं? अच्छा। हाँ हाँ, पर रावण इज नॉट अ चांडाल, है कि नहीं? ये रजस क्वालिटी है कि नहीं? तो बिजनेसमैन, है कि नहीं, क्षत्रिय जो अपना आदमी को भी नहीं मारेगा, रजस क्वालिटी वाला। संजय, राजा लोग प्राण दंड जो देते हैं वो सजा निहित जो होता है, यहाँ पे जो ये राजा का बात यहाँ पे ये होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन सा क्वालिटी से ओवर पावर है, ठीक है ना। वो सबको भी है कि रजस क्वालिटी है, तमस क्वालिटी है, ठीक है ना। हाँ। तो ये रजस जो ओवर पावर है, जैसे रावण जैसे, वो अपना आदमी को प्राण दंड नहीं देगा। ओके, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, कि फ्यूचर में यूज आ सकता है, अगर जन्म लिया है तो हाँ, किसी काम आएगा। अच्छा, हम हमारा कुछ ना कुछ आगे आ ही जाएगा वापस, है कि नहीं, वापस काम करेगा मेरा। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे
हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। श्लोक संख्या 18। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, यह जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले। अगला पृष्ठ संख्या 277। जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सब के भी निश्चित विचार क्या हैं, इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हांफते हांफते फिर लंका में जा पहुंचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 278। अध्याय 3 सर्गः। रावण के भेजे हुए गुप्तचरों एवं शार्दूल का उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य मुख्य वीरों का परिचय देना। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजेय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुंचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दुखी दिखाई दे रहे हो। कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे।
उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है, इत्यादि प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहां प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर्ष से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांते और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थीं। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो, मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाट कर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महा तेजस्वी रघुनाथ जी गरुड़ व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुंचे, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक डोमों से एक काम अवश्य कर डालिए। या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दूल से यह महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। अगला पृष्ठ संख्या 279, श्लोक संख्या 16। ऐसा कहकर श्लोक संख्या 15 एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो। उसमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं? सौम्य जो दुर्जय वानर हैं, वे कैसे हैं? उनका प्रभाव कैसा है? तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? राक्षस, ये सब बातें ठीक ठीक बताओ।
उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीप यूं कहना आरंभ किया। राजन, उस वानर सेना में जांबवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है, जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्ष रजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगद का एक दूसरा पुत्र और भी है। गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है, जिसका नाम धूम्र है। गदगद का एक दूसरा पुत्र जिसका नाम धूम्र है, इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। राजन, दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह अभी नौजवान है। बलवान वानर मैंद और द्विविद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर है, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना करना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशिरा का संहार किया था। श्लोक संख्या 28 फिर से पढ़ रहे हैं। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशिरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराध और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जन स्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी हैं।
उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इसके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये दो वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। अगला पृष्ठ संख्या 280। वानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है। अनिल सर एक मिनट से, ये जो लंकापुरी का राज्य लेकर मतलब क्या है? आप राजा बन चुका ना, मतलब उनको राजा बना दिया हो गया है कि नहीं? इसका मतलब आप राजा नहीं है, राजा अभी विभीषण हो गया है कि नहीं? तो जो ऐसे पावरफुल राम जी है वो ऑलरेडी बना दिए, राजा बना दिए विभीषण को। ओके सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 35 एक बार फिर पढ़ते हैं। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है। फुटनोट: इस सर्ग में जो वानरों के जन्म का वर्णन किया गया है वह प्रायः बालकांड के 17वें सर्ग में किए गए वर्णन से विरुद्ध है। वहां वरुण से सुषेण, पर्जन्य से शरभ और कुबेर से गंधमादन की उत्पत्ति कही गई है, परंतु इस सर्ग में सुषेण को धर्म का तथा शरभ और गंधमादन को वैवस्वत यम का पुत्र कहा गया है। इस विरोध का परिहार यही है कि यहाँ कहे गए सुषेण आदि बालकांड वर्णित सुषेण आदि से भिन्न है। इस विरोध का परिहार यही है कि यहाँ कहे गए सुषेण आदि बालकांड वर्णित सुषेण आदि से भिन्न है। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या नहीं, लास्ट एंड हो गया। अच्छा सेंसे, हम स्ट्रेस चला गया हमारे आंखों से। 35। हाँ सेंसे, यस यस, थैंक यू सेंसे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। 31 सर्गः। जिनसे पिछले चैप्टर में ये जितने भी वानरों के बारे में बताया है ये सब है तो हायर ग्रेड, मतलब देवताओं के, ऋषि के, किसी किसी के पुत्र हैं और आए हैं राम कार्य के लिए। तो हनुमान जी का उद्देश्य समझ में आता है। वो मतलब जैसे सुग्रीव के साथ मेन जुड़े हैं, वो जिस कार्य के लिए आए हैं, अंगद और इन सब का आना जिस हिसाब से वो सुग्रीव की वजह से या राम जी की वजह से, मतलब जीव की सहायता के लिए या ईश्वर की सहायता के लिए? यहाँ पे देखिए, जो जीव और ईश्वर में अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग का जो हम जीव है, हम जीव और ईश्वर में क्या सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? सिंसे डिसिमिलरिटी तो ये है कि पहले सिमिलरिटी बोलते हैं, चित्त में दोनों बैठे हैं।
जीव और ईश्वर, लेकिन मैं जीव होकर एंजॉयमेंट में बाहर निकल गया हूँ और भूल गया हूँ अपने रूप को। तो चित्त में है, लेकिन मैं अपने ही स्वरूप को भूल चुका हूँ अभी। मतलब सारे जो देवी देवता आए हैं मेरे इंद्रिय के हिसाब से, वो सपोर्ट करना चाहिए मुझे मुक्ति के लिए, जो परम उद्देश्य था, पर अभी सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे डिजायर्स को फुलफिल करने में। नहीं, ये बात है कि देखिए कि जो जीव और ईश्वर वो दोनों बराबरी है, ठीक है ना। तो हाँ। ये है कि जो माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म है कि नहीं, जो छोटा दुनिया और बड़ा दुनिया, बड़ा दुनिया का जो मालिक है वो है ईश्वर, और छोटा दुनिया का जो मालिक है वो है जीव, ठीक है ना। मेरा जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसका मालिक मैं हूँ, जीव, हाँ। और सारे विश्व का जो मालिक है वो ईश्वर है। ये दोनों फर्क है, ठीक है ना। हाँ। तो वहां से जो इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, ये सब जो है, और मेरे अंदर में भी ऐसे ही बैठे हुए हैं छोटे रूप से, समझ में आपको। हाँ 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 हाँ। तो ये कुबेर, ये क्या कहते हैं, ये भगवान राम और सुग्रीव। तो भगवान राम हो गए क्या है, ईश्वर, हाँ और सुग्रीव हो गए जीव। हाँ। जो राम जी का पास ऊपर है, अब नीचे सुग्रीव के पास सब उनका, लेकिन उनका छोटा रूप है। अब समझ में आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। मतलब राम उस लेवल से ईश्वर स्वरूप में आए हैं, लेकिन सृष्टि में कोई भी कृत्य करना है तो सृष्टि का जीव ही एक तरीके से ईश्वर का काम कर रहा है। यहाँ पे इस दुनिया में ईश्वर का काम नहीं है, इस दुनिया में जीव का ही काम है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। सारे विश्व को चलाने वाले ईश्वर है, मगर यहाँ पे हर एक जीव को एक एक राज्य दिया गया है और वो सब चलाएंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ओके। जैसे हमारे हिंदुस्तान में है कि नहीं, एक तो है प्रधानमंत्री हो गए, और हर स्टेट का एक एक मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री का जो मुख्यमंत्री का जो छोटे छोटे राज्य का अंदर में उनका कुछ काम नहीं होता है कि नहीं। जो कुछ करेंगे इसीलिए वो बोलते रहेंगे, कौन, प्रधानमंत्री बोलते रहेंगे, मगर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उनका हाथ में कुछ नहीं है कि नहीं। अभी कलकत्ता में जाएंगे तो वो ममता जो कहेगी वही होगा, मोदी जो कहेंगे वो नहीं होगा। क्यों, प्रधानमंत्री वहीं पे नहीं है, सबको उनको ही बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, वहाँ की ईश्वर वही है मतलब। हाँ, ओके। इसीलिए अभी वहाँ पे प्रधानमंत्री जाएंगे तो अब उनको ही उनके द्वारा ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझो आपको। हाँ सेंसे। ऐसे ही अभी राम जी यहाँ है, राम जी का पावर कुछ नहीं है, सब पावर किसका नाम पे है, सुग्रीव के नाम पे है। नाम। अच्छा, हाँ सेंसे। मतलब प्रश्न वहीं पर आया था कि ये सब जिन्होंने जन्म लिया है, जब जन्म लिया होगा तब राम कार्य के लिए ही आए थे, बट क्योंकि मर्त्य लोक में जन्म ले रहे हैं तो ये जीव के थ्रू ही एक्शन कर सकते हैं। मतलब हाँ, ये सुग्रीव का थ्रू से ही करेंगे सब। ओके। जो भी का कर्म होगा सुग्रीव का नाम पे होगा, सुग्रीव के द्वारा होगा, राम जी का द्वारा नहीं होगा, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। राम कार्य करेंगे मगर नाम सुग्रीव का होगा। हाँ 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 हाँ। एक मिनट, राम कार्य करेंगे नाम सुग्रीव का होगा, लेकिन सिंसे ये जन्म तो हनुमान जी और सब पहले ही ले चुके थे ना, तो उनके जन्म की अभी हनुमान जी का पावर कुछ नहीं है यहाँ पे। हनुमान जी भी जो कुछ करेंगे तो क्या कहेंगे, मैं जय श्री राम। हाँ। सुग्रीव नहीं, सुग्रीव का आदेश में आया हूँ करने के लिए। वो जो लंका गए, है कि नहीं, तो मैं किसका मैं मंत्री हूँ, मैं सुग्रीव का मंत्री, उनका काम करने के लिए आया हूँ, उनका आदेश से आया हूँ, है कि नहीं। जो कुछ आदेश होगा वो सब सुग्रीव का आदेश होगा, राम जी का आदेश नहीं है कि नहीं। राम जी बहुत महान है, ठीक है, हम मानते हैं, मगर आदेश जो है वो सुग्रीव से ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। इसलिए देखिए अभी लास्ट टाइम प्रधानमंत्री गए, पंजाब गए, तो पंजाब में उनको ट्रैफिक पुलिस में उसको ये कर दिया। हाँ, तो क्यों, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री का वहां पे काम नहीं चलता है। वहां पे वो लोकल क्या कहते हैं, जो मुख्यमंत्री वहां का जो लोकल उनका काम चलता है, प्रधानमंत्री काम नहीं हुआ है कि उनको वापस आना पड़ा, है कि नहीं। हाँ। ये हमने देखा के सामने। हाँ सेंसे, ब्रिज के ऊपर रोक दिया था। रोक दिया उन्होंने।
भाई कौन है, ये देश के प्रधानमंत्री है, तो भी उनका काम वहां नहीं चलता है कि नहीं? मतलब स्वयं ईश्वर भी आ जाए लेकिन कर्म हाँ। फलीभूत जीव के थ्रू ही होगा। नहीं होगा, यही बात। हाँ हाँ, हाँ। थैंक यू सेंसे। मनीलाल हाँ, जी। ये मतलब किस बोल रहे थे? नहीं सेंसे, आप जैसे मतलब ईश्वर जी का काम है लेकिन जीव माध्यम है, मतलब जीव के माध्यम। थ्रू ही काम खत्म करना है। हाँ हाँ, जैसे धन्यवाद कि मैंने दिया है, प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़े हैं होते हुए भी जिस राज्य में मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री। कि नहीं? समझ हाँ। में समझ। हाँ, तो मुख्यमंत्री ही काम करते हैं सब कुछ। काम करते हैं, समझ गए। धन्यवाद सेंसे। थैंक यू सेंसे। सेंसे लेकिन राम जी को सुग्रीव से काम निकालना है तो फर्स्ट वो कन्विंस करेंगे सुग्रीव को। हाँ, उनको कन्विंस जैसे कि अभी पहले है कि नहीं, उस राज्य का मुख्यमंत्री से कन्विंस करके उनसे करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इनका कुछ डायरेक्ट कुछ कांटेक्ट नहीं रहता है कि नहीं? मतलब हाँ सेंसे, ईश्वर भी दुखी हो जाते होंगे मर्त्य लोक में आके। यही बात है, यही तो राम जी को तकलीफ है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। अनिल अगला सर एक मिनट से, ये जो पिछले चैप्टर 38 का वर्स 22 में बोल रहे हैं कि दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। तो जो दधिमुख जो वो जो वानर है वो चंद्रमा का बेटा है। तो आप चंद्र के लिए जो नवग्रह मंत्र में आप एक बार पढ़ाए थे कि दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार नव संभवम, तो वही दधी और ये दधी वही योगर्ट मतलब व्हाइट नहीं, कलर वही है क्या? नहीं, हाँ, ये जो है जो मतलब इसका जो चंद्रमा का नाम क्यों हुआ है कि नहीं? क्योंकि जो सारे टेस्ट जो है, टेस्ट कहाँ से मिलता है अपने को? चंद्रमा से। चंद्रमा से, है कि नहीं? चाहे फूल का सुगंध हो कि फल का टेस्ट हो, ये सब चंद्रमा का ही दान है, ठीक है ना? तो जिसके लिए दधिमुख मतलब उनका मुख, क्या कहते हैं, हमारे जो कहते हैं घी शक्कर कहते हैं ना, तो मुख में, मुंह में घी शक्कर, ये दधिमुख की बात है कि नहीं? थैंक यू। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 31 सर्गः। माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न। राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए, यह जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। राक्षसों, यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ हाँ भैया सेंसे, जो इसके पहले वाले अध्याय में जो वर्णन गया पूरा भगवान राम की जो सेना है उसके बारे में, तो ये बहुत विस्तृत था। मीन्स इतने वानरों को इतना डिटेल में देखा उन्होंने, शुक और सारण ने, और सारा कुछ बताया। तो यहाँ पे रावण के मन में शुक और सारण देखने के बाद फिर शार्दुल ने बोला, जी जी क्योंकि शुक सारण के देखने के बाद रावण उनको ये बात को नहीं माना, ठीक है ना, इसीलिए उसने शार्दुल को भेजा है। तो शार्दुल ने वही बात किया जो कि शुक सारण कहे हैं, ठीक है ना, और डिटेल का। जी जी जी। तो सेंसी क्या जानना चाहता है, मतलब ये समझ नहीं पाया उतना सब कुछ जानने के बाद में भी, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। नहीं, एक तो देखिए, ये पॉलिटिकली में क्या है कि आप कोई भी युद्ध से पहले आपका जो अपोनेंट है, आपका जो अपोजिशन जो है, उनके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। उनका पक्ष में कौन कौन लड़ रहे हैं, कौन कौन वीर है, उनका पास क्या अस्त्र है कि नहीं। हम जब पाकिस्तान से लड़ेंगे तो पाकिस्तान के क्या क्या अस्त्र है, उनका पास क्या क्या बल है कि नहीं, क्या है, ये सब हम जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही अभी ये जो रावण चाहता है कि भाई ये जो आए हैं यहाँ पे वानर, इनका पास बल क्या है,
ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी जाना चाहता है। कौन कौन बानर ने, है कि वानर कौन है, ये छोटे छोटे बंदर तो है, उनका पास इतना बल कहाँ से आ गया? नहीं भाई, ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये तो इंद्र का, यम का, कुबेर का, है कि नहीं, वरुण का, इन लोगों का बच्चे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ठीक है ना, समझ में आपको? जी जी जी। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में हर इंद्रिय है कि नहीं, इंद्रिय कहाँ से आया? सारे इंद्रिय, ये सारे किंग ऑफ इंद्रिय, ऑल इंद्रिय। हाँ, एक एक देवताओं का पार्ट है। ठीक है ना, हमारा दाहिने आंख कहाँ से आया है? सूर्यदेव। सूर्य से। बाएं आंख कहाँ से आए? चंद्रदेव से। चंद्रदेव से। हमारे नाक कहाँ से आए? जी अश्विनी कुमार से। अश्विनी कुमार। तो कान, ये तो दिशाओं से। तो हर एक हमारे जो हाथ कौन है? इंद्र। पैर जी विष्णु। है कि नहीं, ये सब एक एक देवताओं का, ये सब देवता से हमें मिला है कि नहीं, ये इंडिविजुअल फॉर्म में है सब देवता। ठीक है, ओके, गुड जी, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली, महामायावी, माया विशारद राक्षस विद्युज्जिह्व को साथ लेकर उस प्रमदा वन में प्रवेश किया जहां मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युज्जिह्व से कहा, हम दोनों माया, सॉरी से विद्युत जीवा क्या है? विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जिह्वा मतलब जिह्वा, इलेक्ट्रिक टंग है कि इलेक्ट्रिक टंग। मतलब शॉक देती है क्या? किस लिए इलेक्ट्रिक टंग बोले? शॉक देने के लिए। हाँ, अच्छा, शॉक देने के लिए लेके गए हैं। किसको? सीता जी को। सीता जी को शॉक देने के लिए, शॉक ट्रीटमेंट, शॉक ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, माया दिखाएंगे अभी। इसको कहते हैं विद्युत जीवा शॉक ट्रीटमेंट। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युज्जिह्व से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की यह आज्ञा पाकर निशाचर विद्युज्जिह्व ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली, अगला पृष्ठ संख्या 281। फिर वह महाबली राक्षस राज सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोक मग्न थी और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पति देव का चिंतन कर रही थीं। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ
अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पति देव श्री राम समर भूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती थी ना? तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो तो वृत्रासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। यदि सुनना चाहो तो वृत्रासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। ये टॉपिक लाने का पर्पस क्या है यहाँ पे? मतलब जैसे इंद्र ने सबसे बड़ा शत्रु कौन था? इंद्र का सबसे बड़ा वृत्रासुर, हाँ, उसको मार दिया। ये तो बहुत बड़ा कहानी है ना। मतलब हमारे देवासुर संग्राम में हाँ, सबसे बड़ा कहानी क्या है? इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, ठीक है ना? अच्छा। तो मैं भी ऐसे इंद्र जैसे हूँ और राम है वृत्रासुर से कम। अच्छा, मैंने उसको वृत्रासुर को मार दिया, है कि नहीं? ऐसे समझ गए संसे। उपमा गलत उपमा दे रहा राक्षस। हाँ हाँ सर, तो ये रावण क्या दोबारा से सीता जी की परीक्षा ले रहे हैं? परीक्षा मतलब ये कि उसको अभी ऐसा करेंगे तो वो तो मान जाएगी, है कि नहीं? फिर मेरा रानी बन जाएगी, ठीक है ना? अब उसको कहूंगा कि भाई मेरे राम मर गए, तो उसका मतलब कहाँ जाएगी? ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारा अभी और तो कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हारे पास मैं तुम्हारा रानी बन जाऊंगी, है कि नहीं? ये उसका इच्छा था, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। सेंसे। अनिल सर, एक मिनट। सेंसे, ये जो चैप्टर 31 है ना, 31, इसको जब पता नहीं, थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत है कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जब मैं पढ़ रही थी अभी कुछ श्लोक से, ये लग रहा है इसे कि सीता है, आपने बोले थे कि हमारे शांति है, और रावण है रजस क्वालिटी, तो यहाँ बोल रहे कि माया रची। तो इसको जो पढ़ रही हूँ तो मेरे जीवन का कुछ मुझे ऐसे फील हो रहा है कि हर दिन क्या करता है कि ना, मैं जब शांति से मिलना चाहती हूँ, कि शांति से रहना चाहती हूँ, तो रजस क्वालिटी क्या करता है कि ना, डिफरेंट माया दिखा के दूसरे ज्ञान को लेके मुझे रियल ज्ञान को मार देता है, तो आके शांति के सामने कुछ नया माया दिखा के खड़ा हो जाता है, जिसके बल से मैं राम से नहीं मिल पाती हूँ। यही मीनिंग है क्या सेंस इसका? जैसे इसका ध्यान करेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा, और है कि नहीं? इसको बहुत सारे कमेंट्री आपको मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है, अनिल सर पढ़िए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानर राज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्य देव अस्ताचल को चले गए थे। जब आधी रात हुई, उस समय रास्ते की थकी मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में
वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया, फिर प्रहस्त के सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहां राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टिश, परिघ, चक्र, रिष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट और मुदगर, डंडे, तोमर, त्रास तथा मूसल उठा उठाकर वानरों पर प्रहार किया था। तदनंतर शत्रुओं को मथ डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सधे हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। सीते, वानरराज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की हनु ठोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जाम्बवान ऊपर को उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पट्टिशों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। मैंद और द्विविद दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर खड़े हैं। अगला पृष्ठ। खून से लथपथ होकर पड़े हैं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 282। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया है। कितने इमेजिनेशन देखा ना भैया, रावण का कितना इमेजिनेशन है, कहाँ तक है कि नहीं। पूरा स्टोरी क्रिएट कर दिया तुमसे। अब ये अपने आप सृष्टि करते हैं, ठीक है ना। हम भी ऐसे ही जिंदगी में बहुत कुछ सृष्टि करते थे। मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कितना कुछ सृष्टि करके यही हमको फंसा के रखा है सॉरी सेंसे रजस सृष्टि क्रिएट कर रहा है, नहीं समझ पाया। देखिए हमने भी, हम क्या सोचते कि अब है कि नहीं, मैंने ऐसे घर बना लूंगा, बिल्डिंग बना लूंगा, मैंने ऐसे कंपनी बना दूंगा, मैंने ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं पूरा दुनिया घूम लूंगा, है कि नहीं। मगर काल आएगा और एक साथ हमको पकड़ के खींच के 2 मिनट में खत्म कर देगा, ठीक है ना। हम क्या क्या प्लान करते हैं जिंदगी में, है कि नहीं। हाँ। हमारा प्लान कभी बंद होता है क्या? कभी बंद नहीं होते सेंसे। कितने बड़े बड़े प्लान करते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे प्लान को 1 मिनट में चपट कर देता है मृत्यु, ठीक है ना। सेंसे बट वो प्लानिंग जो करते हैं और जो क्रिएट करते हैं, जो सृष्टि की रचना, वो सत्व में गिनी जाएगी या रजस में? ये रजस का है ना। जो प्लानिंग जो है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो हमने जो प्लान बनाते हैं, ये सब प्लान किसका है? सत्व का नहीं है। सत्व कोई प्लान नहीं करता है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा चलो मैं पूरा रामायण पढ़ लूंगा कि, और उसके रामायण पढ़ने के बाद ये मैं पढ़ लूंगा, वो पढ़, ये आप थोड़ा ये इस तरह से कि ज्ञान है कि नहीं, भक्ति का राज्य में आप जा सकते हैं। मगर जो प्लान कि मैं उसको मार दूंगा, मैंने ये कर दूंगा, है कि नहीं, जो बड़े बड़े प्लान करते हैं, ये सब रजस का है। अच्छा। तो सेंसे मैक्रोकॉस्मिक में जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि क्रिएशन करते हैं, उसको भी रजस में काउंट करेंगे उस हिसाब से? हाँ, मतलब ये तो नहीं, ब्रह्मा जी जो करते हैं ये तो रजस का नहीं है, क्योंकि उनका पीछे है कि विश्व का ये है, ठीक है ना। उद्धार। अच्छा। वो अज्ञान से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो ब्रह्मा जी का है कि नहीं, जो सृष्टि है, हाँ। और हमारे इंडिविजुअल सृष्टि फर्क क्या है? ब्रह्मा जी ज्ञान से करते हैं, ठीक है ना, और हम सृष्टि करते हैं अज्ञान से करते हैं, यही फर्क है। अच्छा। मूल में सत्व है। ब्रह्मा जी क्या पकड़े हुए हैं? उनका हाथ में 4 वेद पकड़े हैं, तो वेद को लेके और सृष्टि करते हैं। और हम क्या बिना वेद से, हमारे है कि नहीं, हम अपने दिमाग से
अपने आप कुछ ना कुछ बना देते प्लान, ठीक है ना। वेरी गुड, यस सेंसे, अंडरस्टूड, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 29। पनस नाम का वानर पक कर फटे हुए पनस कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। पनस का अर्थ है कटहल, ठीक है ना, कटहल, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सिंचे। दरी मुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न हो किसी दरी कंदरा में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने वहां सोए हुए वानरों को रौंद कर मथ डाला। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई आकाश में उड़ गए हैं। बहुत से रीछ वानरी वृत्ति का आश्रय ले पेड़ों पर चढ़ गए हैं। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भीगा और धूल में सना हुआ उनका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युत जिह्व को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर यहाँ ले आया है। तब विद्युत जिह्व धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिह्वा वाले राक्षस विद्युत जिह्व से राजा रावण यूं बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते यही धनुष का क्या है, राम जी का धनुष का नाम? लता जी क्या है? सारंग, उनका दो नाम है, सारंग भी है कोदंड और भी है, ठीक है ना, कोदंडा और सारंग, ठीक है ना। तो वो उसको कोई छू भी नहीं सकता है कि राम की बिना, है कि नहीं, राम को छोड़ के कोई दूसरा कोई छू नहीं सकता है। और ये कहता उसको मार के उसको दंड ले आया, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 43। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते यही तुम्हारे
राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। जब विद्युत जिह्व ने मस्तक वहां रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। अगला ठीक है। प्रश्न। ओके, बंद करते हैं। नमस्ते प्रणाम सर। सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते।